आज के इस वीडियो में हम टर्बोजेट इंजन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को समझेंगे कि किस प्रकार से ये काम करता है। साथ ही बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारा एयरक्राफ्ट बहुत ऊंची ऊंची उड़ान लगाता है। टर्बोजेट इंजन जो कि एक प्रकार का एयर ब्रीथिंग जेट इंजन होता है। एयर ब्रीथिंग से मतलब जिस प्रकार हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेने के लिए हवा को खींचते हैं, ऑक्सीजन को खींचते हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो कुछ उसी प्रकार से इंजन होते हैं जो हवा को खींचते हैं और एक थ्रस्ट के द्वारा एक ऊंची ऊंची उड़ानें लगाते हैं। तो टर्बोजेट इंजन एक प्रकार का एयर ब्रीथिंग जेट इंजन होता है जो कि जनरली एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। इसमें एक गैस टरबाइन प्रोपेलिंग नोजल के साथ में लगा रहता है। गैस टरबाइन के एयर का एक इनलेट होता है जिसके साथ में इनलेट की गाइड वेन्स, जिसके साथ में कंप्रेसर, कंबसन चैम्बर लगे रहते हैं जो कि कंप्रेसर को आसानी से ड्राइव करते हैं। इसके एंट्रेंस के ऊपर एक डिफ्यूजर लगा रहता है जिसका बेसिक काम होता है एयर की वेलोसिटी को स्लो डाउन करना। यहाँ पे एयर एंटर होगी और जो एयर एंटर होगी उसकी वेलोसिटी को स्लो डाउन करना डिफ्यूजर का बेसिक फंक्शन है। और यहाँ पे एयर स्ट्रीम की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको ये प्रेशर में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार के कंप्रेशन को रैम कंप्रेशन बोला जाता है। इसके बाद जो एयर है एक रोटेरी टाइप कंप्रेसर में एंट्री होती है। रोटेरी टाइप कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन है उस एयर को कंप्रेस करना। जब यहाँ पे कंप्रेस होगी तो उसका बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यहाँ पे प्रेशर 3 से 4 बार तक लगभग बढ़ जाता है। इसके बाद जो कंप्रेस्ड एयर बढ़े हुए प्रेशर और टेम्परेचर के साथ में इस कंबसन चैम्बर के अंदर एंट्री करती है। ये जो कंबसन चैम्बर होता है, इस कंबसन चैम्बर का बेसिक फंक्शन कुछ उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार बाइक और गाड़ी के सिलेंडर का होता है। क्योंकि बाइक और गाड़ी का सिलेंडर जिसमें एक पिस्टन लगा रहता है, तो पेट्रोल इंजन की बात करें तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंट्री करता है, जबकि डीजल इंजन की बात करें तो वहां पे केवल एंट्री एयर की होती है, जबकि डीजल की बाद में एंट्री होती है स्प्रे फॉर्म में। तो कुछ उसी प्रकार से इस सिस्टम में टर्बोजेट इंजन के इस कंबशन चैम्बर के अंदर भी एयर की केवल अलोनली एंट्री होती है, जबकि फ्यूल जो है वो नोजल्स की मदद से पंप की सहायता से इस कंप्लीट सेक्शन में एंट्री करता है। यहाँ पे एक प्रकार का एक कार्बोरेटर टाइप बन जाता है क्योंकि एयर और फ्यूल को मिक्स करना कार्बोरेटर का काम होता है। इसी प्रकार से इस कंबशन चैम्बर में एयर और फ्यूल दोनों आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद यहाँ पे इसको एक स्पार्क की भी जरूरत होती है, तो बेसिकली स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है। जिस प्रकार बाइक में स्पार्क प्लग की सहायता से, और अगर डीजल इंजन की बात करें तो वहां पे उस कंप्रेशन की वजह से जब हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है तो स्पार्क मिलता है। तो यहाँ पे इसको एक स्पार्क मिलेगा। कंबसन चैम्बर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर पे फ्यूल का कंप्लीट कंबसन होता है और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसके बाद जो हॉट गैसेस निकलती है वो टरबाइन में यहाँ पे एंट्री करती है। टरबाइन में जो एंट्री करती है यहाँ पे पार्शियल एक्सपेंशन होता है। जब पार्शियल एक्सपेंशन होगा यहाँ सफिशिएंट पावर क्रिएट होगी और सफिशिएंट पावर क्रिएट होने से ये पंप रन करेगा और उसी शाफ्ट पे कंप्रेसर लगा रहता है, क्योंकि टरबाइन, पंप और यहाँ पे कंप्रेसर सेम शाफ्ट पे होते हैं। तो इस शाफ्ट की वजह से पंप रन करेगा और बाद में यहाँ पे कंप्रेसर रन करेगा। तो इस प्रकार इनकी कंटिन्यूअसली रनिंग बनी रहेगी और दूसरे जो पार्ट्स हैं ये भी इसकी सहायता से आसानी से चलते हैं। गैसेज जो है इसके बाद टरबाइन से हाई प्रेशर पे बाहर की तरफ आती हैं और यहाँ पे इस नोजल के अंदर एक्सपेंड होती है, क्योंकि नोजल का यहाँ पे डायमीटर आप चेक कर सकते हैं कम है और यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है, और एक हाई वेलोसिटी जेट को प्रोड्यूस करती है जो एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइड करती है जेट रिएक्शन के द्वारा। तो इस प्रकार हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो जनरली रन करता है। इस फिगर में आप बहुत सिंपली तरीके से देख सकते हैं, यहां से एयर की एंट्री हुई जो कि एटमॉस्फेरिक एयर है, तो बेसिकली डिफ्यूजर डिफ्यूज करेगा। यहाँ पे जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर बेसिकली अपना फंक्शन करेगा उस एयर को कंप्रेस करने का, उसके प्रेशर को, टेम्परेचर को इंक्रीज करने का। इसके बाद कंबसन चैम्बर में आती है। अब कंबसन चैम्बर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दहन होता है, इसका कंबशन होता है, क्योंकि इस कंबसन चैम्बर के अंदर फ्यूल ऐड होता है जो कि पंप द्वारा ऐड किया जाता है, जो कि फ्यूल के नोजल्स लगे रहते हैं।
तो यहाँ कंप्लीटली एयर के साथ में ये अच्छे से मिक्स होता है और यहाँ स्पार्क मिलता है। इस स्पार्क की वजह से कंबशन होता है और कंबशन होने के बाद ये नेक्स्ट सेक्शन में चला जाता है टरबाइन के अंदर, और टरबाइन के बाद इसकी एग्जिट होती है यहाँ नोजल से, और इस प्रकार से एकदम से थ्रस्ट के साथ में न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार एक्शन और रिएक्शन वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो नई नई ऊंचाइयां छूता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो ये था टर्बोजेट इंजन का वर्किंग। थैंक यू दोस्तों।